मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी के बाद समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी कर दी गई। अज़ाफ़ी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के फील्ड मार्शल को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम अदारे मिलकर काम करेंगे। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान का किर्गिस्तान सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलतों का ऐलान। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तजारत बढ़ाने और रवाबत मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। दोनों सदूर का 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशवाया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इनकी सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 माहतों पर और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इनके आधे अकाउंट इंडिया से चल रहे हैं, आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। इसमें तो बहामी कोई नहीं है ना। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर, क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। उज़्मा खान की बानी PTI के साथ मुलाकात बंद। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स की मुलाकात नहीं होगी। अब रोज रोज अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। जेल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल खराब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत की रिट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात तारड़ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये नहीं हो सकता अंदर जाकर मुलाकात करें और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। मुलाकात का मकसद हाल अहवाल होता है। आप कहते हैं रियासत गिरा दो, ये चाहते हैं मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचे। मुल्की मफाद के बजाय इन्हें ज़ाती और सियासी मफाद अजीज़ हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI को किसी और ने ख़त्म नहीं किया, उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। NF से इजलास में मालियाती अमूर आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। विफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। हायर कमिश्नर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया। विफाक NFC के तहत फंड से मुतालिक नहीं पूछ सकता। TORs पर भी एतराज़। विफाक ने जवाब दिया, सिंध को एतराज़ है तो सदर से रुजू कर ले। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक काबिल तक़सीम पोल के बाद भी सूबों पर बजट का 15% खर्च किया जाता है। विफाक का सूबों से आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने का मुतालबा। NFC पर अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। कराची की एक और बड़ी फैक्ट्री आतिशज़दगी के बाद जमी बोस लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में एक बार फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 स्नाइपर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग की शिद्दत के बायस 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। फायर ऑफिसर महराज का कहना है कि मुनहदम इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आग को मुकम्मल बुझाने में 2 दिन भी लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में ट्रेलर इंसानी जिंदगियां निगलने लगा। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। हैची में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में तौसीक़ की मंजूरी। चीन और रूस की मुखालफत कीनिया के सदर विलियम रूटो का फोर्स में मजीद 2500 सिक्योरिटी एहलकार शामिल करने का फैसला। फोर्स में कनाडा और अमेरिका के एहलकार भी शामिल होंगे। हैची में मुसल्लह गैंग्स का दारुल हुकूमत पोर्ट ऑफ प्रिंस पर मुकम्मल कंट्रोल। मुसल्लह तसादुम में 13 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का हैची में गैंग मुखालिफ फोर्स की क़यादत पर कीनिया से इजहार तशक्कुर। कहा मज़ीद ममालिक हैची में इस्तेहकाम के लिए ताउन करें। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियाँ। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए लाहौर से कोलंबो मजीद 20 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। इमदादी सामान में तरपाल, खुश्क दूध और दीगर अशिया शामिल। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका में पहले से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद कर दिया। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी गार्ड की सेहत बेहतर हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वाशिंगटन DC में जराइम में वाज़ेह कमी आई है। अमेरिका को महफूज बनाने पर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ममनून हैं। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में 35 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री रोशन करके क्रिसमस तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ किया। यूरोविजन मुकाबलों में इसराइल की शमूलियत पर नीदरलैंड, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया का बॉयकॉट का ऐलान। चारों ममालिक का कहना था कि गाजा के हालात और इसराइल की शमूलियत के बायस मुकाबला गैर जानिबदार नहीं रहा। चारों ममालिक का इसराइल की शमूलियत पर वॉचिंग का मुतालबा भी मुस्तरद किया गया। गाज़ा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ थम ना सकी। इसराइल के खान यूनिस में खैमे में 100 अफराद पर बमबारी। सहूनी फौज की ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद, कई अफराद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 70,125 तक पहुँच गई। 1,71,015 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल ने रफ़ा क्रॉसिंग महदूद तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी।